तो हेलो दोस्तों, फाइनली जॉली एलएलबी थर्ड का एक छोटू सा टीजर रिलीज हो गया। आज हम इस टीजर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर बोले तो इस टीजर का करने वाले हैं रिव्यू। हालांकि उसके पहले इस फिल्म से जुड़ी थोड़ी सी भूमिका के बारे में बात करते हैं। जॉली एलएलबी सीरीज की दो फिल्में पहले रिलीज हो चुकी है। पहली दो फिल्में यानी जो पहली फिल्म थी वो साल 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें अरशद वारसी और बोमन ईरानी दिखाई दिए थे। हालांकि उनके साथ साथ सौरभ शुक्ला भी थे, जो कि जज की भूमिका में थे पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार, अनु कपूर और सौरभ शुक्ला दिखाई दिए थे। सौरभ शुक्ला पहले पार्ट में भी थे, दूसरे पार्ट में भी थे। अब तीसरा पार्ट रिलीज हुआ है। इस पार्ट में सौरभ शुक्ला फिर से जज की भूमिका में है, जबकि इस पार्ट में अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों जॉली की भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। पहले पार्ट में अरशद वारसी जॉली थे, दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार जॉली थे। अब ये दोनों जॉली तीसरे पार्ट में भी आ गए हैं, जो कि अपने आप में एक मजेदार है। अब बात करें अगर पहले पार्ट का, तो पहला पार्ट साल 2013 में रिलीज हुआ था और करीब 10 करोड़ के बजट में उस फिल्म ने 40 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। बात दूसरे पार्ट की करें तो वो करीब 48 करोड़ के बजट में वो फिल्म बनी थी, जिसने करीब 200 करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि काफी कॉमर्शियली हिट फिल्म थी। अब इसके मेकर्स ने इन दोनों जॉली को एक साथ मिला के तीसरा पार्ट बनाया है, जिसे और बड़ी फिल्म बनाने का प्रयास किया गया। और मुझे लग रहा है ये फिल्म भी काफ़ी शानदार होने वाली है। हालाँकि पहली दोनों फ़िल्में काफ़ी शानदार थी, उनमें कॉमेडी भी था, कॉमेडी के साथ-साथ इमोशन भी था। पहले पार्ट में कॉमेडी के साथ इमोशन था, जिसे लोगों ने पसंद किया। दूसरे पार्ट में कॉमेडी के साथ-साथ एक मज़ेदार इमोशन सीन था, एक मज़ेदार इमोशन कहानी थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। तीसरे पार्ट का टीज़र रिलीज़ हुआ है। इस टीज़र में बहुत ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमेडी के थोड़े से सीन दिए हैं, जिसमें अरशद वारसी, अक्षय कुमार और सौरभ शुक्ला मुख्य किरदार दिखाई दिए हैं, और कुछ कोर्ट का ड्रामा है। हालाँकि उसमें एक बकरी को भी शामिल किया गया। बकरी का सीन क्या होगा, ये तो अपने आप में मज़ेदार होगा, जब फ़िल्म देखा जाएगा तब। अब जब मैं टीज़र देख रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि इस टीज़र में एक सीन में दोनों जॉली एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ने कोर्ट में पहुँचे हुए हैं। अब ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि अगर दोनों जॉली, जो कि अपने-अपनी फ़िल्मों के हीरो रहे हैं, अरशद वारसी फर्स्ट वाली फ़िल्म के हीरो थे, अक्षय कुमार सेकंड वाली फ़िल्म के हीरो थे, और दोनों हीरो अगर एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ेंगे, तो इनमें कौन जीतेगा? किसी एक को जिताना, दूसरे के साथ बेईमानी होगी। ऐसे में मेरे दिमाग में जब ये बात चल रही थी, तो फिर मैंने इसको गूगल किया। विकिपीडिया पे मैंने पढ़ा कि इस फ़िल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला ही नहीं है। इनके अलावा पिछले पार्ट के, यानी जो पहले पार्ट के सारे कैरेक्टर्स थे, यानी अरशद वारसी के साथ-साथ बोमन ईरानी भी हैं, और दूसरे पार्ट के जो अक्षय कुमार के साथ वकील थे, अनु कपूर, वो भी इनमें शामिल किए गए हैं। यानी मुझे लग रहा है इस फ़िल्म की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है, जब ये जॉली एलएलबी एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ते-लड़ते किसी मुद्दे पर, किसी मसले पर ऐसे मौके पर पहुँची हैं, जब दोनों का मत एक दूसरे से मिलेगा, और इनके खिलाफ वो पिछले दोनों, यानी बोमन ईरानी और अनु कपूर एक साथ आकर केस लड़ेंगे। यानी 2 जॉली एक साथ केस लड़ेंगे, और दोनों बाकी जो उनके अपोज़िट वकील थे, जो पिछले पार्ट्स में थे, वो दोनों एक साथ लड़ेंगे। यानी ये एक बहुत ही मज़ेदार कोर्ट रूम ड्रामा होने वाला है। तो इस तरह इस फ़िल्म जॉली एलएलबी थर्ड में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अनु कपूर, सौरभ शुक्ला के साथ-साथ हुमा कुरैशी और अमृता राव भी दिखाई देने वाले हैं। यानी दूसरे शब्दों में क्या है, तो पहला पार्ट और दूसरे पार्ट को मिलाकर, यानी पहले पार्ट और दूसरे पार्ट्स के सारे कैरेक्टर्स को मिला के तीसरा पार्ट बनाया जा रहा है। यानी ये कहानी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। बिना मज़ेदार कहानी के इतने सारे एक्टर्स को एक साथ लाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी मज़ेदार होने वाली है, ये फ़िल्म मज़ेदार होने वाली है। फिलहाल ये टीज़र है, इसके बाद ट्रेलर आएगा, ट्रेलर का भी रिव्यू करेंगे, उसके बाद फ़िल्म आएगी, फ़िल्म का भी करेंगे रिव्यू। फिलहाल क्या आपने अभी तक ये टीज़र देखा है कि नहीं? अगर देखा है तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएँ आपको कैसी लगी। बाकी ये फ़िल्म रिलीज़ होगी 19 सितंबर को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच।